हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 125 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल है और अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। आज गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 126 रुपये से ऊपर निकला था ये, अब गिरावट आई है यहाँ पर क्योंकि खबरें जो आ रही है इस कंपनी के अराउंड वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 125 रुपये का ये शेयर है, 1% का फॉल है। एक महीने में और ज़्यादा गिरा है, 9% का फॉल है। एक साल में यहाँ पर सिर्फ 8.5% का ही ग्रोथ रहा है, लेकिन एक बड़ी तेज़ी आई, पैसा डबल कर दिया। 110 से 216 पे गया था ये शेयर, लेकिन जो गिरावट आई है 216 से लगातार ये गिरा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार कंटिन्यूस फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ड्यू टू वीक डिमांड्स। और अभी मदरसन ने एक अनाउंसमेंट भी करी है कि संवर्धना मदरसन कट कैपेक्स ऑन वीक ऑफ टेक। ये खबर आई है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है, इसके अलावा नॉन ऑटो पार्ट्स बनाती कंपनी भी हैज़ रिड्यूस इज कैपिटल एक्सपेंशन एस्टिमेट बाय 500 करोड़ फॉर द करंट ईयर फॉलोइंग द वीक डिमांड इन यूरोप एंड अमेरिका। और देखिए, जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं, उससे भी इस कंपनी को झटका लगेगा। जब ये खबर आई थी तभी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर। अर्लियर जो इनका एस्टिमेट था वो 5,000 करोड़ का था, अब इनका जो कैपेक्स का एस्टिमेट है वो 4,500 करोड़ का है, क्योंकि डिमांड जो है यूरोप और अमेरिका में वो वीक नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखो, मार्केट अक्रॉस यूरोप लेड बाय जर्मनी आर कटिंग डाउन देयर डिमांड्स एस्टिमेट आफ्टर द कट बैक इन ऑटोमेटिव प्रोडक्शन। तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। इंडिया से ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है इस कंपनी में वो यूरोप और अमेरिका से, और ज़्यादातर इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो वहीं के भी है। फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अगर वहीं पे डिमांड वीक आ रही है तो दिक्कत रहेगी। यूरोप्स लाइट व्हीकल सेल्स अगर आप देखोगे तो वो 10% रहे, मतलब गिरे हैं। वाइल कमर्शियल व्हीकल सेल्स अगर आप देखो तो 25% गिरा है वो। नॉर्थ अमेरिका का जो लाइट व्हीकल अगर वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 3% गिरा है वो, और अगर कमर्शियल व्हीकल भी अगर आप देखो तो वो 16% गिरा है। ये S&P ग्लोबल की रिपोर्ट है ये, और कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दूसरी तरफ मर्सिडीज़ की भी एक रिपोर्ट आई है यहाँ पर। तो मर्सिडीज़ ने भी जो अपने गाइडेंस रखे हैं वो कट रखे, मार्जिन पे दबाव बना है मर्सिडीज़ के भी, और मर्सिडीज़ इनका वन ऑफ द क्लाइंट्स भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज वॉर्न ऑन थर्सडे दैट द कार मार्जिन में स्लम, जो कि 2020 के बाद सबसे लोवेस्ट अभी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि जो इनके ऑपरेटिंग अर्निंग है उसमें 3% का ईयर ऑन ईयर फॉल आया है, और मार्जिन में जो फॉल आया है भाई साहब, वो जो पहले 12.60% थे वो 8.10% पर हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि मार्जिन रेंज जो होगा दिस ईयर का वो 6 से 8% का होगा, जो कि अगेन अच्छी बात नहीं है ये। और अभी जिस तरीके से व्हीकल्स में सेल में कहीं ना कहीं डाउनग्रेड आ रहा है वो अच्छा साइन नहीं है इन कंपनियों के लिए। और जाहिर सी बात है, मर्सिडीज बेंज द की कस्टमर फॉर संवर्धना मदरसन। ठीक है, उनका की कस्टमर है, बहुत बड़ा कस्टमर है ये। और अगर मर्सिडीज बेंज की गाड़ियाँ उस तरीके से नहीं बिकेगी तो इनको दिक्कत होगी। अदर मेजर कस्टमर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड ऑडी, फॉक्सवैगन, मारुति, BMW, हु कंट्रीब्यूट 9% से, मतलब अगर आप ऑडी का अगर देखोगे तो 9% कंट्रीब्यूट करता है उनका संवर्धना के ओवरऑल टॉप लाइन में। और फॉक्सवैगन अगर आप देखोगे तो वो भी 9% कंट्रीब्यूट करता है। मारुति सुजुकी देखो तो 6% कंट्रीब्यूट करता है। BMW 5% कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस कंपनी, लेकिन दिक्कत वही है कि अगर उनके मार्जिन में, उनके सेल्स में अगर दिक्कत आ रही है तो इस कंपनी को भी दिक्कत आएगी, इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, भाषा जस्ट अभी खुला है, 77 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी अगर आप देखो तो 217 रुपये के लेवल से गिरकर नीचे आया है ये, और लो देखो तो 107 रुपये का था, वहाँ से तेज़ी दिखाई थी इसने, पैसा डबल कर दिया था, और वहीं से गिरकर अभी नीचे भी आ रहा है। मार्केट कैप इसका 88,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, बड़ी कंपनी है ये। और कंपनी देखो डिविडेंड अच्छा पे करती है, उसके अलावा देखो तो ये बोनस बहुत ज़्यादा पे करती है। जब भी बोनस की बात आती है हम लोग विप्रो, इन्फोसिस के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये वो कंपनी जिसने उससे
मतलब कई बार बोनस पे करा है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि 5 साल में 3 बार बोनस पे कर चुकी है ये कंपनी। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले 5 साल बाद इसका जो शेयर प्राइस होगा वो शायद 150 रुपये का हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इन 5 सालों में 2 बार ही आपको बोनस पे कर चुका हो, तो प्राइस एडजस्ट हो जाएगा उस तरीके से। तो ये ऐसे ऑपरेट करता है ये। और जहाँ तक इसके पी के बारे में देखें, इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें, तो 21 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 34 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो जो नंबर आए थे इनके लास्ट क्वार्टर के, वो ठीक ठाक थे, कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं था इनका। 27,800 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जबकि कम है ये, क्योंकि इससे पहले कंपनी 28,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कर चुकी थी, तो कम हुआ है रेवेन्यू इनका। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगेन कम है ये। और प्रॉफिट जो रहा वो 878 करोड़, ये अगेन कम है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 1300 करोड़ 1000 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कर चुकी थी। तो नंबर्स अगर आप देखो तो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर नहीं थे इनके, और यही वजह है कि भाई साहब कोई उतनी बड़ी तेज़ी, और पिछले 2 क्वार्टर के नंबर ऐसे हैं। सितंबर के भी नंबर कुछ खास नहीं थे, ठीक है, कम ही थे। अभी मार्च के नंबर आएंगे, देखना कि कैसे हैं, क्योंकि पिछले साल मार्च में तो भैया प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ के इन्होंने कमाया था। इस बार अगेन दिक्कत रहेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 क्वार्टर इनको परेशानी देंगे, क्योंकि जो कंपैरिजन होगी वो 2024 के मार्च से होगी। जून के भी नंबर्स अच्छे ही थे 2024 के, तो आने वाले 2 क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर मार्जिन पे दबाव बन रहा है, गाड़ियों के सेलिंग वगैरह पे दबाव बन रहा है, तो दिक्कत है यहाँ पर। हालांकि कंपनी इस बात को जानती भी थी, तो इन्होंने अपने नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, कई बड़े एक्विजिशन भी इन्होंने करे हुए थे, ठीक है। चाहे वो एरोस्पेस की बात करें या फिर लॉजिस्टिक की बात करें, कंपनी ने कई छोटे मोटे एक्विजिशन करे थे, जहाँ से उसको फायदा भी हो रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 58.13% की है, और प्रमोटर की 1.41% का स्टेक गिरवी भी है। यहाँ पर जहाँ दिसंबर में एफआईएस ने लगातार बिकवाली करी थी, यहाँ एफआईएस खरीदारी करते नजर आए। अगर आप देखोगे संवर्धना की मैं बात करूं, तो यहाँ पर एफआईएस ने खरीदारी करी थी। सितंबर में जो 13.51% पे थे, वो 14.32 पर है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बिकवाली करी, 15.58 से वो घट कर आए हैं 14.82% पर। अगेन अभी देखना रहेगा कि मार्च के जब डेटा आएंगे तो वही एफआईएस ने खरीदारी करी, बिकवाली करी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना बुरा नहीं, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हैं। 14.82% जो है म्यूचुअल फंड के पास है, 4.43% जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 14.32% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 5.76% है, जो अदर पार्टीज है वो 2.54% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं बात करूंगा इस कंपनी के बारे में कि देखो, अभी जो आज की खबर आई है इनके कैपेक्स को लेकर, अगेन भले ही थोड़ा सा कट कराओ, लेकिन कट करा है, और ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ इनके जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मार्जिन को लेकर भी, और अपने सेल्स को लेकर भी है। और यूरोप में कहीं ना कहीं दिक्कत अभी आ रही है, वो यही है कि भाई साहब कैपेक्स को लेकर नहीं, टैरिफ को लेकर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं भाई साहब, और टैरिफ अगर बढ़ाते हैं तो इनकी भी मार्जिन पे दबाव बनेगा, इनके भी सेल्स पे दबाव बनेगा, और कहीं ना कहीं वो इनके लिए परेशानी रहेगी। और अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो भाई साहब अक्टूबर से लगातार गिरे, मतलब नीचे ही नीचे जा रहा है। जो सपोर्ट यहाँ पर है वो 110 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखते हैं कि वहाँ पर रुकता है, लेकिन अगेन कंपनी मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन अगेन मैं इंतज़ार करूँगा 100 से 110 रुपये की रेंज का। अगर वहाँ पर जाता है तो मौके बन सकते हैं। अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। दूसरी तरफ ये वो कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, मिलेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से अप्स एंड डाउन्स, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है। अभी शॉर्ट टर्म में डिमांड जो रहेगी ऑटोमोबाइल्स की वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।